हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 62 तक कंप्लीट कर लिया था, जहां पे आपके क्वेश्चंस थे जब शेयर्स को फोरफीट किया गया है जिनको हमने इशू किया था एट पार। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर प्रीमियम का भी रोल आने वाला है। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि पहली सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली है। अब ये थोड़ा और एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे एक छोटी सी स्टेप और ऐड हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब हम आ चुके हैं लेवल 2 पर। चलिए, तो अब लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद लेवल 2 के लिए बिल्कुल तैयार और एक्साइटेड। और क्वेश्चन नंबर 63 के साथ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 63? अ शेयर ऑफ ₹100 issued at premium of ₹10 on which, ठीक है, तो एक शेयर था, ठीक है, कितना, अ शेयर ऑफ ₹100, 100 की फेस वैल्यू वाला शेयर। ठीक है, ये फेस वैल्यू है। इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10 प्लस ₹10 का इस पे प्रीमियम है। अब इन 100 रुपए में से 80 रुपए कंपनी बुलवा चुकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, was called and 60 including premium was paid। ध्यान से देखो, यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ध्यान से पढ़ो। एक शेयर था 100 रुपए का जिसको इशू किया गया एट प्रीमियम ऑफ ₹10, मतलब 100 रुपए के शेयर की फेस वैल्यू वाले को 110 पर इशू किया। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, जिसमें से कंपनी ने 80 रुपए बुलवाए। ठीक है, टोटल 80 रुपए बुलवाए जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका मतलब 70 रुपीज़ की फेस वैल्यू कंपनी बुलवा चुकी है, कॉल्ड है, प्लस ₹10 का प्रीमियम। ये वाली इंस्टॉलमेंट कंपनी बुलवा चुकी है। आ रहा है समझ में? तो 100 रुपए में से 70 रुपए की फेस वैल्यू बुलवा चुकी है, 30 रुपए अभी नहीं बुलवाए हैं। तो 100 में से 70 रुपए और 10 रुपए का प्रीमियम, तो टोटल 80 रुपए कंपनी बुलवा चुकी है। आया समझ में? तो अब हमें अनकॉल्ड को तो इग्नोर ही करना है। ठीक है, फोरफीचर के लिए तो इसको भूल जाते हैं, अब सिर्फ कॉल्ड पे फोकस करते हैं। तो अब कंपनी ने टोटल 80 रुपए बुलवाए, उसमें से 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें से आपको कितना मिल चुका है? 60 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 50 रुपीज़ की फेस वैल्यू आपको मिल चुकी है, प्लस ₹10 का प्रीमियम भी आपको मिल चुका है। आ रहा है समझ में? अब क्या हुआ है, इन शेयर्स को हमने फोरफीट किया है एंड दिस शेयर वॉज आफ्टरवर्ड्स री इशूड एज फुली पेड अप फॉर ₹70। तो 70 के री इशू प्राइस पे फुली पेड अप मान के हमने इसको री इशू कर दिया है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव। चलो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आ जाओ जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी फोरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये तो हम सबको पता है। ठीक है, अब तो हम इतना फोरफीचर की एंट्रीज कर चुके हैं कि नींद में भी कोई फोरफीचर बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करोगे? यहाँ पे एक ही शेयर की बात हो रही है। ठीक है, और वो शेयर का कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? ध्यान से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब कंपनी ने टोटल 80 रुपए बुलवाए हैं, लेकिन उसमें से 10 रुपए तो प्रीमियम ही है। इसका मतलब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइनस 10, ठीक है, कितनी? 70। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में 80 रुपीज़ का कॉल्ड अप वैल्यू है, जिसमें से 10 रुपए प्रीमियम हटा दो, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मेरी हो जाएगी 70 रुपीज़। आया समझ में? अब नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंपनी ने ड्यू किया था, लेकिन वो प्रीमियम अमाउंट मिल चुका है। प्रीमियम अमाउंट मिल चुका है, इसका मतलब उसको हमें हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 52 में जा चुका है। अब एक बार प्रीमियम मिल गया तो उसको कोई भी नहीं छू सकता। आया समझ में? तो यहाँ पर 10 रुपए का प्रीमियम ड्यू आता है, मिल गया, इसको नहीं छू सकते। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट और क्या आ जाएगा? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से अब क्लियरली आप देख सकते हो कि 70 रुपए की फेस वैल्यू में से
ठीक है, आपका कॉल्स एंड अरियर्स कितना है वो भी चलो बाद में देखते हैं। पहले देखो कि शेयर फोरफीचर कितना होगा, कितना कंपनी को मिल गया है जो कंपनी अपने कब्जे में लेने वाली है। तो कंपनी को टोटल 60 रुपये मिल चुका है, लेकिन उस 60 रुपये में 10 रुपये का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। आया समझ में? तो 10 रुपये का जो प्रीमियम मिल चुका है उसको तो हमें इग्नोर ही करना है, छू भी नहीं सकते। तो बचा कितना? 50 रुपये। तो जो 50 रुपीज़ आपको ये मिला है अमाउंट यहाँ पे, ठीक है, फेस वैल्यू वाला, इसको हम कहाँ पे डाल देंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट पे। तो फोरफीचर में हमेशा प्रीमियम जो मिल चुका है उसको इग्नोर किया जाता है। तो 60 रुपीज़ मिल चुका है, लेकिन उसमें 10 रुपये प्रीमियम का अमाउंट है। तो प्रीमियम का अमाउंट जो मिल चुका है उसको हाथ भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वो हमारा किस चीज़ का हो जाएगा? सेक्शन 52 में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 50। अब क्लियरली एज यू कैन सी आपका कॉल्स एंड अरियर्स कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 70 रुपये के शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं, उसमें से 50 रुपये हम शेयर फोरफीचर ले रहे हैं, तो 20 रुपये आपका क्या आ जाएगा? कॉल्स एंड अरियर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 80 रुपये ड्यू किए, 80 रुपये बुलवाए कंपनी ने, जिसमें से 60 रुपये ही मिले। तो कॉल्स एंड अरियर्स में आप प्रीमियम वगैरह नहीं देखते हो, ठीक है। तो कितना ड्यू किया? 80 रुपये, और कितना मिला? 60, मतलब 20 रुपये नहीं मिले, तो कॉल्स एंड अरियर्स में 20 रुपये आ जाएंगे। आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितने में री इशू किए इन शेयर्स को? 70 रुपये में री इशू किया, 70, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसको फुली पेड अप मानना है, मतलब जो 100 रुपये की फेस वैल्यू है इसको फुली पेड अप मानेंगे हम। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 100। तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30 रुपीज़। तो ये आपका क्या आ जाएगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 30 रुपये। आया समझ में? अब लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट गेन ऑन री इशू, जो हमारी जेब में बचा हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब जितने शेयर्स फोरफीट किए, एक शेयर फोरफीट किया उसी को री इशू किया है दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक शेयर से रिलेटेड कितना पैसा, कितना अमाउंट फोरफीट किया? 50 रुपये। जब उसको री इशू किया तो कितना डिस्काउंट दिया? 30 रुपये। तो नेट अब हमारी जेब में कितना बचा? 20 रुपये। उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। तो ये देखो आ गया आंसर 20 रुपीज़। बस इतना बेसिक सा है कहानी। बस आपको प्रीमियम वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है, प्रीमियम अगर मिल गया है तो हाथ भी नहीं लगाना। प्रीमियम ड्यू हुआ और नहीं मिला तब हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैंसिल करेंगे फोरफीचर वाली एंट्री में। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला है भाई? यहाँ पर बोला गया है कि एनके लिमिटेड एक कंपनी है जिसने फोरफीट किए कितने? 200 इक्विटी शेयर्स। तो 200 इक्विटी शेयर्स को फोरफीट किया, कैंसिल किया। फेस वैल्यू क्या थी? 10 ईच। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो बच्चों ये चार्ट जो मैं बनाती हूँ ना, ये अगर आप बनाते रहोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, बट अगर इस तरह से आप पूरा बाइफिकेशन बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में। चलो, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, उसको 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 15 रुपये में इशू किया। हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इन 200 शेयर्स को कैंसिल किया गया। क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि जो राम था उसके पास ये 200 शेयर्स थे, उसने 3 रुपये फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब बाकी का फेस वैल्यू 7 रुपये प्लस 5 रुपये का प्रीमियम, ये सब कुछ दे दिया, सिर्फ उसने फाइनल कॉल 3 रुपये का नहीं दिया है। अब तो इसलिए हमने राम के कितने शेयर्स को फोरफीट किया है? 200 शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। अब इन शेयर्स में से वापस से री इशू कितने कर रहे हैं? 100 शेयर्स, ठीक है। तो 100 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं टू विष्णु एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो यहाँ पे डिस्काउंट भी बता दिया गया है। चलो, बहुत सिंपल सी एंट्रीज हैं, बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट एंट्री वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफीचर की एंट्री। चलो, कितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो? 200 शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय
कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? कंपनी अभी पूरा इंस्टॉलमेंट्स बुलवा चुकी है, 10 रुपये बुलवा चुकी है, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दिया इसका मतलब पूरे इंस्टॉलमेंट्स बुलवा चुकी है। ठीक है, तो 10 रुपये क्या हो जाएगी? कॉल्ड अप फेस वैल्यू बोला है यहाँ पे, तो इसलिए 10 रुपीज़ ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 2000। आ रहा है समझ में? अब क्या यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम जो ड्यू हुआ था, ठीक है, वो हमें मिल चुका है। तो जो मिल चुका है उसको तो भूल ही जाओ, टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब सीधे क्या आ जाएगा? टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, या टू शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पैसा नहीं मिला? 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये नहीं मिला फाइनल कॉल पे, तो 200 शेयर इंटू 3, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना हो जाएगा? जितना मिल गया 200 शेयर्स पे, तो 200 शेयर्स पे आपको टोटल वैसे तो मिल गया है 7 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ का प्रीमियम, लेकिन हम यहाँ पे प्रीमियम को जो मिल चुका है उसको नहीं हाथ लगाते, सिर्फ 7 रुपये को ही लेके चलेंगे। तो 200 इंटू कितना हो जाएगा? 7, ये कितना हो जाएगा आपका? 1400। आया समझ में? तो 2000 का शेयर कैपिटल कैंसिल किया, जिसमें से 600 रुपये कॉल्स इन अरियर्स थे जो नहीं मिले, और 1400 रुपये जो मिले वो हमने अपने जेब में रख लिए। चलो नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट भी है तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं लगे हाथ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनमें से हमने 100 शेयर्स को री इशू किया टू विष्णु एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो यहाँ पे हम 10 रुपये ही पेड अप ले लेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 शेयर्स को री इशू किया, 10 रुपये पेड अप, दैट इज़ 1000 पे, 4 रुपये का डिस्काउंट दिया पर शेयर, दैट मीन्स 100 शेयर्स पे 4 रुपये का डिस्काउंट, दैट मीन्स 400 का डिस्काउंट दिया। तो आपका री इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 100 इंटू 6। आया समझ में? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, अब जेब का प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो 100 रुपये, जो 100 शेयर्स री इशू किए हैं, उससे रिलेटेड हम गेन ऑन री इशू निकाल के उसको हम ट्रांसफ़र मार देंगे कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना हो जाएगा? चलो ध्यान से, जल्दी से, कितना था जेब में? 1400 रुपये, 1400 रुपीज़ था, लेकिन 1400 रुपीज़ हमारे टोटल 200 शेयर जो कैंसिल किए उसका है, तो 100 शेयर्स का कितना हो जाएगा? इंटू 100/200, 100 शेयर्स रीशू किए डिवाइडेड बाय जितने शेयर्स फॉरफीट किए, माइनस डिस्काउंट कितना दिया? 400 रुपये का। चलो सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, 1400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200, यह आ जाएगा 700 माइनस 400, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 300। तो आप कितना ट्रांसफ़र करोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 रुपीज़। क्लियर हो गया? ठीक है, परफेक्ट आंसर आ गया। चलो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, VT लिमिटेड forfeited 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a premium of 5 per share held by Mohan for non-payment of the final call of 3 per share. 100 out of these were reissued to Narendra at a discount of 4 per share. लो भाई साहब, ये तो इन्होंने सेम ही क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन 64, बस नाम चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 64 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? तो ये मैं आपको क्लास में सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, क्वेश्चन 64 जैसा था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 65 हो जाएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल यही सेम एंट्रीज होने वाली हैं, सेम टू सेम। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन 65 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 पर। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी forfeited 300 शेयर्स। तो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी उन्होंने 300 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफीट कर दिया, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर थे, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। तो 10 रुपये का शेयर 13 रुपये पे इशू किया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल
पे पैसा नहीं मिला था, इसलिए इसको फोरफिट किया गया। कितना? 2 पर शेयर नहीं मिला था। फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। तो फाइनल कॉल 2 रुपए का जो था लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो अभी कंपनी ने नहीं बुलवाया है। क्लियर है? ये अभी अनकॉल्ड है। हाफ द फोरफिटेड शेयर्स, अब यहाँ पर तुरंत फर्स्ट कॉल नहीं जैसे ही मिला, तुरंत इसके बाद फोरफीचर हो गया। ठीक है, तो अभी फाइनल कॉल वाला जो एरिया है ये आपका अनकॉल्ड वाला एरिया हो गया यहाँ पे क्लियरली। तो इसका मतलब अब आप देख सकते हो जैसा कि 10 रुपये की फेस वैल्यू है, उसमें से 2 रुपये फाइनल कॉल का हो गया, 2 रुपये फर्स्ट कॉल का हो गया, तो अब बचा कितना? 10 में से 4 माइनस कर लो, बचा 6 रुपये। ठीक है, और प्लस 3 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, ये 2 चीज़ें बची हुई हैं। तो इस तरह से टोटल करोगे प्रीमियम को मिला के तो 13 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये आपको मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला है ये बोला गया है। इसका मतलब ये आपका अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमें मिल चुका है। हाफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। अब जो 300 शेयर्स हमने फोरफिट किए थे उसमें से आधे शेयर्स को हमने रीइशू किया, दैट मीन्स 150 शेयर्स को रीइशू किया एट ₹1500 एज फुली पेड अप। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर द फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। चलो आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट होगा? कितने शेयर्स कैंसिल किए? 300 शेयर्स कैंसिल किए। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 10 है क्या? ध्यान से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो यहाँ पे कंपनी ने अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट बुलवाई है? सिर्फ ये 2 इंस्टॉलमेंट्स बुलवाई है। 2 रुपये अनकॉल्ड है, इसका मतलब 10 रुपये में से 2 रुपये अनकॉल्ड हुआ तो 8 रुपये आपका कॉल्ड अप हो जाएगा। तो 200 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा? 1600। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि जितना प्रीमियम ड्यू किया था वो मिल चुका है, 3 रुपये भी मिल चुका है आपको। ठीक है, तो इसलिए उसको अभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिखो या कॉल्स इन अरियर्स एक ही बात है। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना ड्यू हुआ? 200 शेयर्स पे कितना पैसा ड्यू हुआ था जो नहीं मिला? 2 रुपये ड्यू हुआ था, तो 400 हो गया। और जो मिला है कॉल्ड अप में, जो नहीं मिला वो आ गया शेयर फर्स्ट कॉल में, और जो मिला है उसको हम डाल देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो 200 शेयर्स पे कितना मिल चुका है आपको फेस वैल्यू? वैसे आपको टोटल 9 रुपये मिल चुका है, लेकिन उसमें से 3 रुपये आपका प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम मिलता है उसको हम हाथ भी नहीं लगाते। तो कितना बचा? 6 रुपये। 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा? ये 1200। आया समझ में? तो ये आपकी हो जाएगी शेयर फोरफीचर की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? री इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम 300 शेयर्स 200 शेयर्स, अच्छा सॉरी ये तो 300 है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 300 है बच्चों, है ना? तो ये कितना, थोड़ा सा फिगर्स चेंज हो जाएंगे। 300 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 300 इंटू 8 2400 के 2400 शेयर्स 2400 रुपीज़ के शेयर कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 300 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 300 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 600, और ये हो जाएगा 300 इंटू 6, तो ये आपका हो जाएगा 1800। क्लियर हो गया? हाँ, तो 300 शेयर्स कैंसिल किए, 300 इंटू 8 कॉल्ड अप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 इंटू 2 नहीं मिला 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 300 के हिसाब से 600 रुपये नहीं मिला शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट। शेयर फोरफीचर का अकाउंट में कितना पैसा चला जाएगा? 300 शेयर्स पे 6 रुपये मिल गया, दैट मीन्स 1800 मिल गया। अब इन 300 में से हम सिर्फ 150 शेयर्स, हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स ही रीइशू कर रहे हैं, और कितने में रीइशू कर रहे हैं? 1500। तो यहाँ पर क्लियरली 1500 रुपये बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 150 शेयर्स 10 रुपये में रीइशू कर रहे होंगे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप मान के चल रहे हैं, मतलब 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है पूरा फुली पेड अप है, इसका मतलब ये भी 1500 हो जाएगा। तो ना प्रीमियम है, प्रीमियम रीइशू के टाइम है, ना डिस्काउंट है। अब क्या होगा? अब हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फोरफीचर में, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या पूरा जेब का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी जेब में तो 300 शेयर्स का अमाउंट है।
लेकिन हमने री इशू तो सिर्फ अभी 150 ही किए हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1800 रुपये टोटल है, मल्टीप्लाइड बाय 150 शेयर्स डिवाइडेड बाय फोरफीट कितने किए, 300 शेयर्स, माइनस डिस्काउंट कितना दिया, 0, कुछ भी नहीं है। तो चलो 1800 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 300 ये हो जाएगा आपका 900। तो 900 रुपये जो जेब में है वो हो जाएगा गेन ऑन री इशू ऑफ 150 शेयर, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो नरेशंस तो आपको आती ही हैं, इसलिए मैं नरेशंस नहीं लिख रही हूँ। क्वेश्चन 66 देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 67, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 100 शेयर्स, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स फोरफीट किए हैं, कैंसिल किए हैं, ऑफ ₹8 कॉल्ड अप, issued at a premium of 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of 5 per share for non-payment of allotment money of 5 per share of including premium। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली 100 शेयर्स कैंसिल किए गए हैं, ठीक है। जो भी फेस वैल्यू रही होगी उसमें से 8 रुपये जो है वो कॉल्ड अप है, ठीक है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 2 रुपये के शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। टू राहुल ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 पर शेयर। अब ये 8 रुपये जो टोटल कंपनी इंस्टॉलमेंट्स बुलवा चुकी है अलग अलग तरीके से, उसमें से इसने सिर्फ 5 रुपये पे किए हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है, और अलॉटमेंट मनी पे पैसा नहीं दिया है। 5 पर शेयर अलॉटमेंट मनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब 2 रुपये प्रीमियम होगा, इसका मतलब 3 रुपये क्या हो जाएगा आपका अलॉटमेंट का फेस वैल्यू हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो 8 रुपये कॉल्ड अप बता दिया, 5 रुपये एप्लीकेशन हो जाएगा, और 5 रुपये की अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट है जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो आपका अलॉटमेंट का फेस वैल्यू आपने निकाल लिया 3 रुपये। आया समझ में। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। अब जो शेयर्स कैंसिल किए 100 शेयर्स, ठीक है, उसमें से 70 शेयर्स को हमने री इशू किया टू संजय एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर 7 पर शेयर। तो 7 रुपीज़ के री इशू प्राइस पे 8 रुपये कॉल्ड अप वैल्यू लेकर हमने इनको री इशू किया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चलो ईजी है ये क्वेश्चन भी। फर्स्ट फोरफीचर की एंट्री में क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितने शेयर्स यहाँ पर कैंसिल कर रही है कंपनी, 100 शेयर्स कैंसिल कर रही है, 100 इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है, 8 रुपये, ठीक है। 2 रुपये तो प्रीमियम का अमाउंट है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 रुपीज़ ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने 2 रुपये प्रीमियम भी ड्यू किया है अलॉटमेंट के समय, ठीक है, और जो प्रीमियम ड्यू किया वो नहीं मिला। मिल जाता तो हाथ नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। अब जब नहीं मिला है तो फिर क्यों ही उसको हम ड्यू करके रखें, उसको हम क्या कर देंगे, वापस से कैंसिल आउट। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट जो क्रेडिट किया था उसको वापस से डेबिट कर देंगे। तो 100 शेयर्स पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला। कितना प्रीमियम नहीं मिला, 2 रुपये का नहीं मिला, इसलिए हम उसको वापस से क्या कर रहे हैं, डेबिट, और यहाँ पर लिखा 200 रुपये। आया समझ में। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट जो ड्यू हुआ था आपका, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट वो आपको नहीं मिली। तो टोटल अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू हुई थी, 5 रुपये, 3 रुपये फेस वैल्यू प्लस 2 रुपये प्रीमियम, टोटल 5 रुपये। तो 5 रुपीज़ कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। और कितना पैसा मिल गया वो आपका कहाँ चला जाएगा, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना चला जाएगा, 100 शेयर्स पे आपको कितना मिल गया, ध्यान से। तो 100 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिल गया 5 रुपये, बाकी अलॉटमेंट का तो कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो 5 रुपीज़ आप क्या कर लोगे अपने कब्जे में, तो ये अपनी जेब में डाल लोगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। आ गया, हो गया क्लियर।
तो ये हो जाएगा आपका फोरफीचर की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या कर रहे हैं हम, शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो इन 100 शेयर्स को जो कैंसिल किया उसमें से सिर्फ 70 शेयर्स को ही री इशू कर रहे हैं, ठीक है, एज 8 कॉल्ड अप ऑन फॉर 7 पर शेयर। तो 7 पर शेयर क्या हो जाएगा, 70 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 री इशू प्राइस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 490। और शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगा, 70 इंटू पेड कॉल्ड अप वैल्यू जो दी हुई है 8, ये हो जाएगा 560। इसका मतलब आपने 560 की वैल्यू वाले शेयर्स को 490 में इशू किया, इसका मतलब 70 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जिसको हम कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, जेब से, शेयर फोरफीचर अकाउंट से। चलिए अब हम फाइनल अपना निकाल लेते हैं कि गेन ऑन री इशू कितना ट्रांसफ़र करना है, जेब में से कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो यहाँ पर कितना है 500 रुपये जेब में डाला था, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स री इशू किए, 70 शेयर्स 70 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स फोरफीट किए थे 100 माइनस कितना डिस्काउंट दिया री इशू पे 70। चलो तो निकाल लो 500 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 350 माइनस 70 हो जाएगा 280। तो आपके कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट चला जाएगा 280। क्लियर हो गया इतना, परफेक्ट आ गया आंसर। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 67 नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। बढ़े आगे, इजी था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 68, 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। ठीक है, तो 150 शेयर्स थे, 10 रुपये ईच के फेस वैल्यू थी, उनको इशू किया गया था 4 रुपये के प्रीमियम पे। पेबल विथ अलॉटमेंट वर फोरफीटेड। ठीक है, तो जो प्रीमियम था वो अलॉटमेंट के साथ ही पेबल था, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में ही पेबल था। आ रहा है समझ में? तो इन 150 शेयर्स को क्या किया गया, फोरफीटेड किया गया। क्यों किया गया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था हमारा 4 रुपये वाला। तो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब हमारी अलॉटमेंट की टोटल इंस्टॉलमेंट थी 8 रुपये की, जिसमें से प्रीमियम भी था हमारा 4 रुपये। तो अगर 8 रुपये की इंस्टॉलमेंट में से 4 रुपये प्रीमियम है तो आपकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रुपये। तो अलॉटमेंट का आपको इतना पैसा नहीं मिला। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर वॉज नॉट मेड। अभी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही कॉल किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अनकॉल्ड। तो हमने तुरंत अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट कर लिया है। द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है, तो री इशू प्राइस 15 पर शेयर है, फुली पेड अप लेकर चलेंगे। इसका मतलब ध्यान से 10 रुपये में से, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये का था, जिसको अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया। ठीक है, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू में से 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, 4 रुपये अलॉटमेंट हो गया, ये 8 रुपये हो गया। इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा आप निकाल सकते हो, 2 रुपये रहा होगा जो आपको मिल गया होगा। तो बस अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, अब सारी कहानी आसान हो गई। चलो बस एक बार आप ये बाइफर्केशन वाला चार्ट बना लेते हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफीट कर रहे हैं शेयर्स को, और कितने शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं हम, 150 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, ध्यान से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 2 रुपये ये बुलवा चुके हैं कंपनी, 4 रुपये ये बुलवा चुकी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी नहीं बुलवाया है, तो सिर्फ 2 + 4 दैट इज 6 रुपीज़ क्या हो जाएगी कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो 150 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 900। आया समझ में? अब ध्यान से, यहाँ पर अलॉटमेंट में प्रीमियम भी ड्यू किया कंपनी ने 4 रुपये, जो नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं, कैंसिल करेंगे उसको। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से डेबिट करेंगे,
150 शेयर्स पर शेयर कितना मिलना चाहिए था, 4 रुपये, जो नहीं मिला, तो 150 इंटू 4 ये हो जाएगा 600। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इंस्टॉलमेंट नहीं मिली अलॉटमेंट की, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 150 शेयर्स पे कितना चाहिए था, तो 150 शेयर्स पे टोटल कितना चाहिए था आपको, ध्यान से देखो, 8 रुपीज़ टोटल, ठीक है, तो 150 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है, और 2 बचा हुआ जो मिल चुका है उसको हम कहाँ डाल देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है, तो आपको कितना मिल चुका है, ध्यान से, तो हमें 150 शेयर्स पे कितना मिल चुका है वो कब्जे में ले लेंगे, एप्लीकेशन का 2 रुपये मिला है बस, तो 150 इंटू 2 दैट इज 300। क्लियर हो गया, तो ये हो गई हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, री इशू करने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मेन सिक्योरिटी प्रीमियम, जब प्रीमियम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेन फॉरफीचर वाली एंट्री ही होती है, ठीक है, उसी में आपको कंफ्यूजन रहता है, बट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉरफिटेड शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं एट 15 पर शेयर, तो सारे फॉरफिटेड शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं, तो 150 शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं 15 पर शेयर के हिसाब से, 150 इंटू 15 दैट इज 2250, ठीक है, और पेड अप क्या वैल्यू ले रहे हैं, फुली पेड अप, मतलब जो 10 रुपये की फेस वैल्यू है उसको फुली पेड अप मान के चल रहे हैं, तो 150 इंटू 10 दैट इज 1500, तो 1500 के वैल्यू वाले शेयर्स को हम इशू कर रहे हैं कितने में, 2250 में, मतलब महंगा इशू कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो कितना आ जाएगा, 2250 माइनस 1500 आपका 750 रुपीज़ आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफ़र करने की एंट्री कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 300 रुपये आपने कब्जा किया था 150 शेयर्स के लिए, और 150 शेयर्स को ही री इशू कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी प्रोपोर्शनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर कोई डिस्काउंट यूटिलाइजेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा 300 रुपये जो जेब का है वो हो जाएगा गेन ऑन री इशू, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, तो आ गया आपका आंसर 300। चलो क्वेश्चन 68 भी नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, JCV लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स, तो 200 शेयर्स फॉरफिट किए ऑफ 10 ईच, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू किए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, तो अलॉटमेंट वाली जो इंस्टॉलमेंट थी उसका नॉन पेमेंट हुआ है, और उस इंस्टॉलमेंट का क्या आपको डिटेल्स दिया हुआ है कि 3 पर शेयर रुपीज़ की अलॉटमेंट है, ठीक है, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब टोटल 3 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट मनी की, ठीक है, उसमें प्रीमियम 2 रुपये इंक्लूडेड है, तो अगर 3 रुपये में से 2 रुपये तो प्रीमियम ही हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 रुपये की फेस वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड एज येट, तो यहाँ पर अलॉटमेंट के नॉन पेमेंट के तुरंत बाद ही फॉरफीचर हो गया है, अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं किया है, तो ये अनकॉल्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था, 4 रुपये जो था ये अनकॉल्ड है, अभी हमें इससे मतलब ही नहीं है। तो अब 10 रुपये में से क्या हो गया, 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, 1 रुपये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू हो गई, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू में से एप्लीकेशन का पैसा कितना होगा, 5 रुपये जो हमें मिल चुका है, सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और उसके बाद ही तुरंत कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, तो 200 शेयर्स में से 50% को री इशू किया गया, दैट मीन्स 100 शेयर्स को री इशू किया गया एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, चलो जल्दी से आ जाओ। फर्स्ट एंट्री जल्दी जल्दी बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए एंट्रीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा,
200 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपये प्लस 1 रुपये, तो 6 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 200 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, अब क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा? यस, डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू किया था जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, तो आपको ना अलॉटमेंट का फेस वैल्यू मिला ना प्रीमियम का अमाउंट मिला, तो प्रीमियम का अमाउंट जो नहीं मिलता है उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना? 200 शेयर्स पे 2 रुपये प्रीमियम पर शेयर नहीं मिला, मतलब 400 रुपीज़ नहीं मिला, तो उसको कर लेंगे वापस से डेबिट। आया समझ में? चलो नेक्स्ट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट की टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी जो नहीं मिली? ठीक है, प्रीमियम मिला के बताना है। टोटल अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट थी 3 रुपये, तो टोटल 3 रुपये नहीं मिला आपको 200 शेयर्स पे, 200 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600। ठीक है, और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ जाएगा, जिसमें जो आपको पैसा मिल चुका है वो आप अपने कब्जे में ले लोगे। तो 200 शेयर्स पे आपको कितना मिल चुका है, ध्यान से, इन 200 शेयर्स पे 5 रुपये मिल चुका है। ठीक है, 200 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा आपका 1000। आया समझ में? तो ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारे शेयर्स को रीइशू नहीं कर रहे हैं, इसका सिर्फ 50% ही रीइशू कर रहे हैं, मतलब 200 में से 100 शेयर्स को ही रीइशू कर रहे हैं एट 8 पर शेयर। ठीक है, तो 100 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं 8 रुपये के प्राइस पे, दैट मीन्स 800 रुपये में, और फुली पेड अप मान रहे हैं, तो इसका मतलब 100 इंटू फुली पेड अप, मतलब पूरी फेस वैल्यू 10 रुपये पेड अप मान रहे हैं, दैट मीन्स 1000। तो 1000 की वैल्यू वाले शेयर्स को 800 में हम लोग ले रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं, इसका मतलब हम सस्ते में रीइशू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट को कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 से। आया समझ में? क्लियर हो गई 2 एंट्रीज। लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो गेन ऑन री इशू है वो हमें रिकग्नाइज करके भेजना पड़ेगा कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्या? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। चलो ध्यान से, तो जेब में कितना पैसा था? 1000 रुपये था। 1000 रुपये किसका था? 200 शेयर्स का था। तो अब हमें निकालना है 100 शेयर्स का, तो 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200। 100 शेयर्स रीइशू किए डिवाइडेड बाय 200 फॉरफीट किए, माइनस डिस्काउंट कितना दिया? 200 दिया। अब निकाल लो इसका नेट फिगर कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 200, ये हो जाएगा 300। तो 300 रुपये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। चलो आंसर देख लेते हैं। परफेक्ट आंसर आ गया है। जल्दी से जर्नल एंट्रीज रिव्यू कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए, 69 तक देख लिए, ठीक है, जो सारे हमारे प्रीमियम पर बेस्ड थे। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये क्लैरिटी थोड़ी मिल रही होगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कब डेबिट करना है और कब नहीं करना है, कहाँ इंक्लूड करना है और कहाँ नहीं करना है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीमियम के, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी के क्वेश्चंस जो भी हैं वो आने वाले अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।